क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये कंट्रीज की बॉर्डर जो देख के कि ये भी कोई पजल के टुकड़े होते हैं? और आपने जब भी ब्राज़ील और अफ्रीका के बॉर्डर्स को देखा है, ऐसा लगता है कि एक ही पजल के टुकड़े हैं और जिसको एक तरफ यहाँ पर और एक तरफ यहाँ पर फेंक दिया। यस, वैसे ही आज हम कुछ स्टोरीज लेके आपके सामने आए हैं, जिसमें से फर्स्ट है कि हाउ इंडिया बॉर्न्स, हाउ हिमालय माउंटेन्स आर देयर, और ये जो भी पजल के बारे में है कि ऐसा क्यों लगता है, उन सब की स्टोरी आज एक साथ ही लेके आए हैं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर अबाउट 1 अरब ईयर एगो, जो अभी हमें कंट्रीज़ की बॉर्डर देखने को मिलती है, बाउंड्रीज देखने को मिलती है कि मतलब अगर यहाँ से आप उसको पार करेंगे तो अदर कंट्रीज़ में चले जाएंगे। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर डायनासोर्स का रूल था, और वहाँ पर अभी के टाइम पे जैसे कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, यूरोप, वैसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंगिया, और उनके बीच में सिर्फ एक ही रिवर बहती थी जिसका नाम था पैंथलेसिया, या सॉरी ओशन। उसके पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही ओशन था जिसका नाम था पैंथलेसिया, एंड कॉन्टिनेंट का नाम था पेंगिया। और जो पेंगिया था फिर वो धीरे धीरे डिवाइड होता गया 2 अदर कॉन्टिनेंट्स में, जिनका नाम था यूरेशिया एंड गोंडवाना। अब वो डिवाइड किस लिए? जो हमारी अर्थ की सरफेस पे टेक्टोनिक प्लेट्स है, यस, वही प्लेट्स जिसकी वजह से हमारे अर्थक्वेक्स भी आते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से जो कॉन्टिनेंट था वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होता गया, जिसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी कहते हैं। बीच में से डिवाइड होता गया। जो भी है अर्थ के नीचे जो हॉट मेटेलिक रॉक्स हैं, उनकी वजह से जो बीच का डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते गया। बाद में जो पेंगिया था वो अदर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिनका नाम था यूरेशिया एंड गोंडवाना। यूरेशिया मतलब प्रेजेंट टाइम का एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, एंड गोंडवाना मीन्स इंडिया का पार्ट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका एंड अफ्रीका। सो अब यहाँ तक तो हमें स्टोरी पता चल गई कि 1 से 2 कॉन्टिनेंट कैसे हुए, बट इंडिया अलग कैसे हो गया? सेम वही स्टोरी है। इंडिया भी गोंडवाना से इस वजह से ही अलग हुआ था, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। उनके बीच का जो मूवमेंट थी, उनकी वजह से बीच में गैप बनते गए, और धीरे धीरे पूरा जो भी बीच में जो 2 सरफेस थी वो अलग होती गई। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये किस स्पीड से चलते हैं? जैसे कि अब हम गाड़ी लेके जाते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी स्पीड से चलते हैं? नहीं, ये इंडिया की जो मूवमेंट था वो था 18 to 20 सेंटीमीटर पर ईयर। या आप लोग समझ रहे होंगे ये बहुत कम है, बट अदर कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जैसे अमेरिका, अफ्रीका और ये सब गए थे तो वो 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से गए थे, बट इंडिया उससे 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 18 to 20 सेंटीमीटर। ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडिया और अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक साथ रिसर्च करके इसके बारे में 2000 to 2010 के बीच में दिया था कि इंडिया 18 to 20 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से चलता था, जो आज तक की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड है। और इन सब के अलावा जैसे ही इंडिया गोंडवाना से अलग हुआ, वो धीरे धीरे आके एशिया में टकरा गया, जिसकी वजह से हिमालय माउंटेन्स भी फॉर्म हुए। अब जैसे ये इसके एग्जांपल के लिए अगर आप 2 स्टार को टकराते हुए देखते हैं, वो जैसे ही टकराती है 20 का जो उनका बोनट होता है वो ऊपर आ जाता है। सेम इंडिया और एशिया के साथ में हुआ था, वो दोनों जैसे ही टकराए 20 का जो लेवल था वो ऊपर आ गया, जिसकी वजह से आज में जो हम हिमालय माउंटेन्स देख पा रहे हैं वो उस वजह से ही फॉर्म हुए हैं। और ये मैं अपनी स्टोरी के हिसाब से या किसी और की स्टोरी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर पूरी थ्योरी है जिसका नाम है पेंगिया थ्योरी, जिसको एल्फ्रेड वेगनर ने 1992 में दिया था। वो वॉज ए जर्मन जियोफिजिस्ट। और इसके अलावा ये जान के भी आपको हैरानी होगी कि आज भी इंडिया 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से नेपाल के अंदर जाता जा रहा है, जिसकी वजह से नेपाल में भी भूकंप आते हैं। नेपाल में भूकंप आने का एक कारण ये इंडिया की वजह से भी हो सकता है, और इन दोनों की मूवमेंट की वजह से भी हिमालय माउंटेन्स की हाइट 1 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से बढ़ती जा रही है। सो ये थी शॉर्ट स्टोरी अबाउट हाउ इंडिया बॉर्न्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना अगली वीडियो के लिए।